तमिलनाडु में राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो गया है और थलपति विजय अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टीवी के प्रमुख ने कांग्रेस, वाम दलों और वीसीके के 121 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भारत और नेपाल के रिश्तों में लिपुलेख विवाद के चलते फिर से कड़वाहट आ गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का प्रस्तावित नेपाल दौरा अचानक टाल दिया गया है क्योंकि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के ऑफिस से मीटिंग पर कोई साफ जवाब नहीं मिला। भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री बालेन शाह को दिल्ली आने का औपचारिक न्योता देना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ईडी की रेड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सीधे औरंगजेब से कर दी है। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को तोड़ने और भाजपा में शामिल कराने के लिए किया जा रहा है। इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि केजरीवाल का राजनीतिक अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि MIRV का सफल परीक्षण कर भारत का रक्षा कवच अभेद कर दिया है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने और विभिन्न लक्ष्यों पर दागने में सक्षम है। साथ ही स्वदेशी तारा ग्लाइड प्रणाली का भी टेस्ट हुआ जो सामान्य बमों को सटीक मारक हथियारों में बदल देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। ओवैसी का दावा है कि विशेष गहन संशोधन को NRC और NPR से जोड़कर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे नफरत की राजनीति करार देते हुए कहा कि यह मामला समाज के सभी वर्गों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की भविष्यवाणी की है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि तेल कंपनियों के भारी घाटे की भरपाई अब जनता की जेब काट कर की जाएगी। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए भविष्य में मतपत्र के जरिए मतदान कराने की मांग की है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टालने के लिए 14 सूत्रीय न्यू डील का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकेगा और बदले में अमेरिका प्रतिबंध हटाकर अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति जारी करेगा। ट्रंप ने इस पर जल्द जवाब मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी छिटपुट सैन्य झड़पों से तनाव अभी भी बरकरार है। सैमसंग इंडिया के CEO JB पार्क ने युवाओं के लिए सोल्व फॉर टुमारो कार्यक्रम के 5वें संस्करण का ऐलान किया। इस मेगा इनोवेशन प्रोग्राम के तहत जीतने वाली शीर्ष 4 टीमों को 2 करोड़ रुपए तक का ग्रांट और IIT दिल्ली में स्टार्टअप सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को नई तकनीकी से देश की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित करना है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक दिग्गज कंपनी गूगल अब भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। कंपनी भारत में सर्वर और ड्रोन्स बनाने के अवसर तलाश रही है। इससे पहले गूगल ने विशाखापट्टनम में $15 अरब के AI केंद्र की नींव रखी थी, जिससे डिजिटल इंडिया को रफ्तार मिलेगी। तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस कम कीमत पर बेचने के कारण हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गई। हालांकि होर्मुज में जारी तनाव से तेल आपूर्ति पर खतरा बना हुआ है। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी सबसे किफायती इलेक्ट्रॉनिक कार टियागो EV का फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने वाला है। इसमें अब 30 किलोवाट का बड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा जो 350 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। साथ ही 50 किलोवाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे हाईटेक फीचर्स भी इसमें मिलेंगे। बजट इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में यह बड़ी क्रांति होगी। बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावर्ती योजना आर्थिक सहारा बन रही है। 10वीं में प्रथम आने पर 10,000 और 12वीं में प्रथम आने पर 15,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जा रही है। छात्र मेधा सॉफ्ट पोर्टल के जरिए जल्दी आवेदन कर सकेंगे। पिछले 5 सालों में लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा जैसी जन सुरक्षाओं ने सफलता के 11 साल पूरे किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन योजनाओं के तहत अब तक 25,160 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। समाज के वंचित वर्गों को किफायती
वित्तीय सुरक्षा देने में ये योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई है। दुनिया भर में हंटा वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर संक्रमण के बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO और CDS अलर्ट मोड पर है क्योंकि यह वायरस चूहों के जरिए फैलता है और काफी घातक हो सकता है। पश्चिमी बंगाल में सोनार बांग्ला युग की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया था। नंदीग्राम आंदोलन के बड़े चेहरे शुभेंदु अब डबल इंजन सरकार के जरिए बंगाल में तेज विकास और प्रशासनिक सुधारों का नेतृत्व करेंगे। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं के सपनों को पंख लगा रही है। इसके तहत फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर या डेयरी जैसे काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन दिया जा रहा है। 8वीं पास युवा भी SSO ID के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत और पाकिस्तान की रणनीति में बड़ा अंतर दिखा है। जहां भारत अपनी सप्लाई सुरक्षित कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने LNG की स्पोर्ट खरीद न करके जोखिम भरा हुआ जुआ खेला। उसे उम्मीद है कि होर्मुज जलसंधि का तनाव जल्द खत्म होगा और कतर से सस्ती खेप मिल जाएगी। यह फैसला पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ने वाला है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के राजनीति में आने की अटकलों पर विराम लग गया है। सिविल सोसाइटी की अपील को ठुकराते हुए दिलजीत ने साफ कहा है कि उनका काम अच्छा है, उन्हें अपने काम से खुशी मिलती है और उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।